जय हिंद जोशीलाल, वेलकम बैक टू आई होप यू आर ओके। आप सब, उम्मीद है आप सबको ठीक हो। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेक्चरेट कर लिया था, जीटीयू स्टार्ट करके हमने लेक्चरेट कर लिया। नेक्स्ट हम चलेंगे जीडी पर, ग्रुप डिस्कशंस पर। इसके भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पर हमें काम करना हो। उन एस्पेक्ट्स पर हम काम करेंगे, तो कुछ जीरो से लेकर आप आगे तक लेके चलेंगे। और सेम वही चीज़ बोलूँगा, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर आपको खुद करना है, उससे मैं कोई हेल्प नहीं करा पाऊँ। आई कैन जस्ट गिव यू द टॉपिक्स टू प्रिपेयर आउट। इसलिए प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आइए पहले हम इसका बेसिक्स तैयार करते हैं, वो बेसिक जड़ मजबूत करते हैं, फिर सब बनाएंगे बिल्डिंग बड़ी वाली। करें तो बच्चों, जीडी में आपको जीटीयू 2 टॉपिक देते हैं, 15-15, 20-20 मिनट के आपके 2 डिस्कशंस होते हैं। ये नॉन कंक्लूसिव रहते हैं, तो इससे मैंने आपको पहले बताया था, अड़ना नहीं है, अड़ के काम नहीं करना। आपकी क्या क्या क्वालिटीज चेक कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप, ये 3 चीज़ें वो चेक कर रहे हैं। वो आपको इन्हीं पॉइंट्स पर असेस करेंगे। बहुत स्पेसिफिक रहना है चीज़ें, आपको अपनी यही क्वालिटीज शो करनी, यही क्वालिटीज से काम करना जीडी के अंदर। कोई कंक्लूजन नहीं निकालना आपको इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कंक्लूजन निकालने के चक्कर में ना हम एजर्टिव हो जाते हैं, एजर्टिव नहीं हो, बहुत फेम अपना डिस्कशन करेंगे, बहुत नॉर्मल अपना टोन रखेंगे। सो जीडी में जीटीयू के अंदर आपको 2 टॉपिक्स मिलते हैं। फर्स्ट राउंड जो होता है वो आपको अलाउ करता है कोई सा एक टॉपिक चूज करने के लिए, वो सोशल या करंट अफेयर्स पे रहता है। सेकेंड वाला टॉपिक होता है वो जीटीयू खुद अपने अपने उनका चूजन किया टॉपिक होता है, उस पर आपको बात डिस्कस करना। फर्स्ट इज चूजन बाय यू द ग्रुप, सेकंड इज चूजन बाय द जीटीयू, दोनों पर डिस्कस करना। तो इसलिए मैं बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अपने जीडी के टॉपिक्स तैयार करो, करंट अफेयर्स पे काम करो, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करोगे आपको पता लगेगा टॉपिक्स क्या क्या है। टॉपिक्स को आप सर्च करोगे, आपको मटेरियल बन जाए, उन पर प्रैक्टिस करो, शीशे के आगे बोलो, कहीं भी बैठे हो उन चीज़ों को उठाओ, उन पर बातें स्टार्ट करो, तब जाके वो आपके हाथ में आएंगे। तब जाके वो आपको फेमनेस आएगी कि मैं उन्हें किसी के भी आगे पोर्ट्रे कर सकूँ। आपकी वो जो हिचक है, हल्की सी भी हेजिटेशन है, वो निकल जाए। दोनों में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। टॉपिक्स यूजुअली आर अराउंड करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज और नेशनल डेवलपमेंट इश्यूज। यही रहते मोस्ट मोस्ट जेनरिक टॉपिक्स हैं, बिकॉज इन पर आपको डिस्कशन करना है, आपको लेक्चरेट नहीं करना। टॉपिक्स आर जनरली जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस, वुमेन एम्पावरमेंट, टॉपिक्स ये रहने वाले होते हैं जो बहुत जेनरिक टॉपिक्स हैं, डेली यूज के टॉपिक्स हैं, जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, उन टॉपिक्स पर हम काम करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, इस जीडी में दे आर नॉन कंक्लूसिव इन नेचर, हमको कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। तो एक चीज़ तो पॉइंट आउट ही होगी कि आपको इसमें एजर्टिव नहीं होना है। यू नीड नॉट टू पुट योर पॉइंट ऑन समवन अदर माइंड, कि आपको पॉइंट एजर्ट नहीं करना, फोर्स नहीं करना पॉइंट। बिकॉज एक तो टॉपिक इस तरीके के है, न्यूज़ वाले टॉपिक, आप पॉइंट अपने मन से बना के भी नहीं रख सकते। आप एक ऑलरेडी सेटिस्फाइड पॉइंट जो न्यूज़ में है, तो उसमें एक एक्सपेक्ट रखता है, वही पॉइंट देंगे और उस पॉइंट को रखेंगे, उसी पॉइंट पर डिस्कशन चलाएंगे। बेटर होगा आपको किसी भी डिस्कशन के, किसी भी टॉपिक के एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट पता हो, ताकि आप उस डिस्कशन में एटलीस्ट 3 से 4 बार ग्रुप को होल्ड करके बैठे। आपको ये अपना मोटो लेके चलना है जीडी, कि आप एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 4 बार ग्रुप को होल्ड करके बैठे हो डिस्कशन। वो चीज़ देखनी चाहिए, येस यू आर लीडिंग द ग्रुप डिस्कशन, नॉट टुवर्ड्स अ कंक्लूजन, टुवर्ड्स अ हेल्थी डिस्कशन। ये चीज़ है, टुवर्ड्स अ फ्रूटफुल डिस्कशन, कुछ नॉलेज निकल के आ रही, इस तरीके से काम करना। और फिर एक चीज़ आप लोगों के मन में आएगी कि वो आपको फिर इवेलुएट किस चीज़ पर कर रहे हैं, वो इवेल्यूशन किन किन चीज़ों पर कर रहे हैं, जीडी में किस चीज़ पे इवेल्यूएट करेंगे। वो इवेल्यूशन पॉइंट्स है, फर्स्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन इज अ टोन हाउ यू इंटरेक्टिंग इन अ डिस्कशन, वो। सेकंड इज कॉन्फिडेंस। थर्ड इज लॉजिकल फ्लो, हाउ लॉजिकली यू स्पीकिंग, हाउ विद हाउ मच कॉन्फिडेंस यू पुटिंग अप योर पॉइंट्स। फिर है हैंडल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा आप उसे कैसे हैंडल करें, बिकॉज वो डिस्कशन है, कोई सामने से काउंटर पॉइंट भी फेंक के मार सकता है, आप उसे कैसे हैंडल करें, उसका आंसर कैसे बना के। सेकेंड लास्ट है सोशल एडाप्टेबिलिटी, उस आप डिस्कशन में हेजिटेट तो नहीं कर रहे बात करने, सोशल एडाप्टेबिलिटी वहाँ पर अगर वो टॉपिक आपके दिमाग का नहीं है, आपके इस एरिया का नहीं है, तो हाउ यू आर मैनेजिंग इट, वो चीज़ आ गई। इन पे एक करके चलते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब हो गया कि आप अपनी टोन, अपनी पिच और वॉइस को कैसे आप मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ये जैसे नॉन कंक्लूसिव है ये डिस्कशन, आपको ज़्यादा हाई में भी नहीं बोलना, ज़्यादा लो में भी नहीं बोलना। हाई में एक बार आप तब बोल सकते हैं, आपको अपने पॉइंट पुट अप कर रहे हैं,
बट वो पिच हाई नहीं, फेमिनेस के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, विल नॉट बी पॉइंटिंग टू एनीवन, आपके हाथ ग्राउंड को पॉइंट करेंगे। गाइस वी कैन एट दिस पॉइंट एज वेल कि इसमें ये पॉइंट भी काम करेगा, इसका एक ये एस्पेक्ट भी, वी हैव दिस एस्पेक्ट एज वेल। देयर इज अनदर फेसेट ऑफ दिस टॉपिक व्हिच यू, इस तरीके से लाइंस डालनी है। देयर इज अनदर फेसेट ऑफ दिस कॉइन, देयर इज अनदर एस्पेक्ट हियर इज एज वेल। इस तरीके से आपने पॉइंट्स डालेंगे इस डिस्कशन। फिर है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से बोलना है, यू आर नॉट शाइंग अवे, आप कोई झूठ तो बोल नहीं रहे तो शाई क्या करोगे, यही चीज़ आपको पता है, वो टॉपिक को आपका पॉइंट वो क्लियर है, कॉन्फिडेंस के साथ रखो उसे। फिर लॉजिकल फ्लो, आपका जो डिस्कशन वो लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए, इस तरीके से नहीं डिस्टॉर्टेड चल रहा, पहले कंक्लूजन की बात होगी, फिर मिडल पार्ट आ गया, फिर इंट्रो आ गया, लास्ट में आप बीच में मेन पार्ट, इस तरीके से नहीं। आपको ग्रुप को ड्राइव करना है, ग्रुप डिस्कशन का एक अर्थ यही है कि आपको ड्राइव करना है ग्रुप डिस्कशन को, वो ढंग से चले। इंट्रो, मिडल पार्ट, कंक्लूजन, इनका कोई कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन में आप डिस्कशन ही करते रह जाते हैं और जीटीओ से कह देते हैं ओके थैंक यू सो मच, इस तरीके से होता है। फिर अपन आता है एबिलिटी टू हैंडल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अब एक चीज़ है, किसी भी टॉपिक के दो फेसेट होते हैं, एक जो एक जनरल टॉपिक चल रहा है उसका एक जनरल फेस, एक होता है काउंटर फेस। कोई जनरल फेस से डिस्कशन को लीड करता है, कोई काउंटर फेस से लीड करता है। अगर आप जनरल फेस से लीड कर, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा आपको, तो आपको उसे सुनना है, एक्सेप्ट करना है कि ये काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर है एप्लीकेबल तो हाँ, नहीं है एप्लीकेबल तो उसे वही बता दो कि नहीं यार ये वाला इस तरीके से फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉट विद आर्ग्यूमेंटेटिव वॉइस, विद फेम वॉइस, विद सपोर्ट वॉइस, क्योंकि आप जानते हो मुझे है ही नहीं एप्लीकेबल, आप उसे डिक्लाइन कर सकते हैं। फिर आ गया सोशल एडाप्टेबिलिटी, आप ग्रुप में बैठे हो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ग्रुप में बैठना स्टार्ट करो, जीडी में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आपको ना, तब आप ग्रुप में बैठ के बात करना स्टार्ट करो कि आपको पता लगेगा किस तरीके से टॉपिक के अंदर से काउंटर आर्ग्यूमेंट आते हैं, कोई बंदा किस तरीके से बात कर सकता है, मुझे किस किस तरीके के बंदे मिलेंगे वहाँ पे एसएसबी में जो काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे और मैं किस तरीके से जवाब दूँ। इन चीज़ पे काम करना है। ये कुछ चीज़ें जो इवेल्यूशन वाले पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताया मैंने, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल फ्लो, एबिलिटी टू हैंडल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड सोशल एडाप्टेबिलिटी। तो ये इन पॉइंट्स पर ध्यान रखो, इन पॉइंट्स पर वर्क करो, ये मेजर पॉइंट्स में लिख लो इन्हें और अपने प्रैक्टिस करते रहो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। जो भी टॉपिक्स मैं आगे बताने वाला हूँ उन पर ध्यान देते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं टिप्स ऑफ सक्सेस इन जीडी। आप इसमें कैसे अपने वो स्टार मार्क लगा सकते हैं अपने जीडी में, ताकि आप शाइन आउट कर सकें उन पे काम। सबसे पहली चीज़ है इनिशिएट वाइज, वो नहीं कि बस जीडी आते कूद पड़ा जी मुझे नहीं पता आगे कहाँ से पैर टॉपिक का, बस कूद पड़ा, वो नहीं करना। बहुत वाइज की, अगर आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की, तो आप उसे इनिशिएट करेंगे, वरना लीव द जॉब और समवन हू नोज, बिकॉज आपको अगर उस टॉपिक के सिर पैर का ही नहीं पता और आप उसे कूद के उसे इनिशिएट कर देंगे, तो इनिशिएट टॉपिक का इनिशिएट जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टॉपिक, इतने टॉपिक्स तैयार कर दो कि आपको हर टॉपिक का सर पैर का पता हो, ताकि आप उसमें उसे इनिशिएट भी करो, ड्राइव थ्रू भी करो और एक कंक्लूसिवली एंड पर भी लेके चलो, ये काम करना। फिर है जीडी है, आपको डिस्कशन करना है किसी टॉपिक, किसी रिजल्टेंट में नहीं पहुंचना, जिसमें आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग भी दिखानी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है एक्नॉलेज अदर पॉइंट्स, जो भी किसी पॉइंट है उसे एक्नॉलेज करो कि यस दिस इज यू आर टेलिंग राइट। तभी आप अपना पॉइंट रखने वाले हो, तो आप पहले वाले के पॉइंट को बोलोगे यस दैट्स अ करेक्ट पॉइंट, इज अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिवन हियर। उसी इन प्रोग्रेस ऑफ दैट सेम पॉइंट आई विल ऐड दिस एज वेल, इस तरीके से बी सपोर्टिव। ये चीज़ है, जस्ट डोंट वेट टू स्पीक कि बस वो जो रुका सांस भी ले रहा है मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ, वो नहीं करना। अगर उसका पॉइंट लग रहा है कि हाँ भाई सुनने लायक, सुनो उस पॉइंट को आराम से, इवेलुएट करो कि हाँ वो पॉइंट कुछ सही, अगर सही है तो उसे अपने मतलब उसमें अपने आप को ब्रेक थ्रू करोगे ना डिस्कशन में, यू विल से एग्जैक्टली गिविंग अ राइट पॉइंट, यू आर गिविंग करेक्ट ऑप्शन टू डिस्कस ऑन। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट इन्फॉर्मेशन आई वांट टू ऐड दिस एज वेल। इस तरीके से आप पंक्चुएट डाल के उसके पॉइंट में अपना पॉइंट ऐड कर दो और डिस्कशन फिर आपके पॉइंट पर से ही चल रहा होगा उसके पॉइंट पर। तो यू हैव गिवन अ ड्राइविंग सीट इज टू योरसेल्फ, अपने पॉइंट का एक ड्राइविंग सीट भी दे रहे हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी बड़ी रहेगी क्वांटिटी से,
फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, relevant facts and logical arguments rather than just speaking for long टाइम बोलना नहीं है, आप बड़ा 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 बोलना नहीं है, इंफॉर्मेशन देनी है। जीडी को हेल्थी बनाना है, कंट्रीब्यूटिव बनाना है। उसे अच्छा जीडी बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी है rather than ब्ला 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 ब्ला। वो नहीं करना। जीडी में वो आपसे मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, नॉट योर मतलब वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं कि इससे ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई रियली फ्रूटफुल पॉइंट है आपसे पुटअप करें, लेकिन कोई भी ऐसा बेफालतू का पॉइंट पुटअप ना करें जो कहीं से कहीं तक मतलब ना रखता। मतलब क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी पे नहीं जाना, मेन चीज़ ये। फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज, मेंटेन अ काम प्लीजेंट डिमीनर अवॉइडिंग एग्रेसिव जेस्चर्स। काम रहना है, कंक्लूजन पे नहीं जाना। मैं हर बार बता रहा हूँ, इस जीडी में, जीटी वाली जीडी में कोई कंक्लूजन नहीं देना, काम रह के बात करनी है। मेंटेन अ पोस्चर, जो मतलब रिस्पेक्टफुल पोस्चर है, जिस तरह आप हर एक से चेस्ट अप रहेंगे, यू विल लुकिंग लाइक दिस, हल्की सी बहुत माइल्ड स्माइल, वो मजाक वाली स्माइल भी नहीं, हर एक के पॉइंट को स्माइल। सुन रहे हैं? ओके। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया, एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट दोस पॉइंट। इतनी देर में आपने इस तरह करा, आपको आपके माइंड में इवेल्युएट हो गया उस पॉइंट का, आपने एक आंसर चूज करा, उसे बोलना स्टार्ट कर इस तरीके से। फिर है स्ट्रक्चरल, इट शुड बी स्ट्रक्चरल। प्रेजेंट योर पॉइंट्स लॉजिकली स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लॉजिकल पॉइंट्स को अपने वो करना। अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है तो आप इंट्रोडक्शन को बोलने के बाद उसमें लॉजिकली अपने पॉइंट्स को एंटर कराएंगे या पॉइंट्स ऐड करेंगे उसमें। इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर आपको इंट्रोडक्शन मिल गया मौका, या फिर अगर नहीं भी मिला, अगर नहीं मिलता तो थोड़ा गड़बड़ रहेगा, बट अगर मिल जाता है ना तो मज़े आ जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप इंट्रोडक्शन देने के लायक हो किसी भी टॉपिक के। लेकिन हम बस के सिनेरियो लेते हैं, अगर आपको इंट्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिला, मान लो किसी ने मौका ले ली, तो एज सून एज ए गिव द इंट्रोडक्शन, आपको पता लग गया आपका इंट्रोडक्शन छिन चुका है, आपने सेकंड पॉइंट में चलेंगे। जो आपने मन में एक मैप बनाया ना कि मैं ये स्पीच, ये पॉइंट डालूंगा, मन में ना एक पेपर आ जाना चाहिए कि मैं इस जेडी में ये इंट्रोडक्शन करूंगा, ये पॉइंट्स रखूंगा, ये 3-4 पॉइंट्स, और एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा इस तरीके से। जैसे आपसे इंट्रोडक्शन अगर आपके हाथ में नहीं आ पाए, तो आपको जो जो 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, उनका वक्त आते ही आपको पॉइंट पुट अप कर देना कि येस यू हैव गिवन अ राइट इंट्रोडक्शन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन पार्ट नाउ। इसका मेन पार्ट में हमें इन चीज़ पर डिस्कस करना कि द मेन प्रॉब्लम और द मेन सिचुएशन हियर इज, द मेन बोन ऑफ कंटेंशन हियर इज दिस। आप उस पर लेके जाएंगे। फिर मैंने ऐसे बताया, इसमें दो एस्पेक्ट होते, दो टाइप के जीडी वाले प्लेयर्स होते हैं। जो तो प्रो वाले रहते हैं, कॉन वाले रहते हैं, एजर्टिव और डिसिसिव वाले। तो इसमें ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप जो दूसरे साइड वाला बंदा है उस पर आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, आर्ग्यूमेंट करो लेकिन प्रोडक्टिव वाला। ऐसा ही नहीं कि यू आर जस्ट पोकिंग हिम, डोंट पोक एनीवन। आपको आर्ग्यूमेंट करना है विद स्टेबल पॉइंट जो हमें रखे जाए, फिर उसे कंक्लूजन की तरफ लेके जाओ, एक पोटेंशियल कंक्लूजन दो विद अ फॉरवर्ड लुकिंग थॉट। बिकॉज वो जेडी के टॉपिक है जेनरिक वाले, वो कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जाने। आप बताएंगे कि इसमें हम आगे ये कर सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा और बेटर व्यू मिल सके, या फिर इस प्रॉब्लम के हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच सके, सॉल्यूशन की तरफ पहुंच सके। इस तरीके से आपको जीडी ड्राइव थ्रू हमने जीडी का एक बहुत अच्छे से ओवरव्यू ले लिया। आप किस में पॉइंट्स रखने, आप किस तरह अपने आपको ड्राइव थ्रू करना, बहुत ढंग तरीके से हमने एसेस कर लिया है खुद को, मैं किस तरीके से काम करूँ। जीडी के टॉपिक्स में प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी हम एक जनरल कैटेगराइजेशन पर जाएंगे जीडी के टॉपिक्स के लिए। जैसे टॉपिक्स जो मेन टाइप है, इट इज़ इंडिया इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का रोल, इसराइल पैलेस्टीन में इंडिया का रोल, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है यूएस से इसराइल अगेंस्ट रशिया और अरब नेशन से, जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाला जो टॉपिक चल रहा है। अपनी स्टडीज में इतनी कंसंट्रेटेड कर लो कि आपके जो पॉइंट्स आप डिस्कशन में डालो ना, सामने वाला बंदा सोचे कि यार ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आपके पॉइंट्स इतने डिसिसिव होने चाहिए, इतने अच्छी तरह कंसंट्रेटेड पॉइंट होने चाहिए कि पूरा ग्रुप सोचे कि यार ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आया। सेम को उसको जीटी को भी लगे कि यार हाँ ये पॉइंट चाहिए डिस्कशन, इस बंदे ने पॉइंट दिया, आई विल राइट डाउन हिज चेस्ट, यस ही इज डन अ गुड वर्क। ये आता है एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब देखो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं,
आपको इंटरकनेक्शन भी देते हुए ना अपने टॉपिक्स को कहीं से कहीं से ले जाकर ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अभी ईरान इशू चल रहा है, ईरान इसराइल इशू, इसमें हमारा पूरा एक रिन्यूएबल एनर्जीज का भी वो आ जाएगा, वो कंटेक्स्ट, पेट्रोलियम की कमी होने वाली है। हम इस तरीके से बताएंगे कि अपने हमें अब रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहिए, कैसे शिफ्ट करना चाहिए, फिर आपने पॉइंट्स डालेंगे। इसलिए कह रहा हूँ प्रिपेयर 100 टॉपिक्स, ताकि आपका अगर एक टॉपिक कम पड़ जाता है उसको दूसरे टॉपिक में से जोड़ के अपने टॉपिक को बड़ा कर सकते, ठीक है ना। फिर आते हैं सोशल इश्यूज वाले। सोशल इश्यूज के टॉपिक भी आते हैं, बहुत आते हैं, जैसे AI इन एजुकेशन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट, जेंडर इन इक्वलिटी। AI इन एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। इन टॉपिक को प्रिपेयर करिए। सोशल मीडिया का अभी आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, कोई कंट्री है तो 13 की एज तक के बच्चों को प्रोहिबिट कर रही है कि अब आपका सोशल मीडिया का हैंडल नहीं बने। तो इन पर अपने प्रो में, कॉन में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में आर्गूमेंट रखो विद न्यूट्रल माइंडसेट। विद न्यूट्रल माइंडसेट आपको लेकर चलना है। आप अपनी डिस्कशन आप तब प्रिपेयर करेंगे ना, प्रिपेयर कैसे करना है, इसके फेवर में पॉइंट्स होंगे 4 आपके पास, इसके नॉट इन फेवर में पॉइंट्स होंगे 4 आपके पास, न्यूट्रल वाले पॉइंट्स होंगे 4 से 5 आपके पास। आपको अपना फेज न्यूट्रल रखना है। यू विल नॉट बी ऑन द फेवर साइड, नॉट ऑन द अनफेवर साइड। आप न्यूट्रल रहेंगे तभी आप टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक इश्यूज पे आते हैं, जैसे GDP ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं यहाँ पे, मैं इनकी एक लिस्ट बनवा दूँगा। आई विल गेट द लेसन, पर ध्यान से इन्हें प्रिपेयर करो, बिकॉज मैंने अपनी क्लास में आपको बताया हाउ टू हैंडल दैम, नॉट गिविंग यू ट्यूशंस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज बताई है, कैसे अपने पॉइंट को पुट इन करना है वो बताया। आई विल नॉट मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स। आई विल गिव यू द टॉपिक्स, आई विल गिव यू लिस्ट, और आपको उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। सेंड मी वीडियो, जहाँ पे मैं चाहता हूँ प्रोवाइड कराऊंगा लिंक है टेलीग्राम पे। आप मुझे वीडियो सेंड करना, लेक्चर की, GP की जो भी आपने प्रिपेयर किया, साइकोलॉजी की, टैट वाइट स्टोरीज की, SRT रिएक्शंस की, SD की, मैं आपको एसेस करके बताऊंगा कि आपने क्या करना पड़ेगा, हम उस पर इम्प्रूव करें। सो बच्चों, इसी तरह हमने SSD में GTO GD पार्ट भी कर लिया था। अब आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है। प्रिपेयर एज मच GD टॉपिक्स एज यू कैन। बेसिकली मैंने अभी लेक्चरेट कराया आपको, लेक्चरेट वाले टॉपिक ही आप GD में भी तैयार करेंगे। जिस तरह आप लेक्चरेट की जिस मन से तैयारी करेंगे ना, उसी के साथ आपको उन टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ भी आप बैठते हैं। यहाँ पे आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप सर्कल है आपका, नेबरहुड में कोई सर्कल है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सब बैठ के डिस्कस करो। तब जाके आपका वो हाथ पे वो चढ़ेगा, आपकी जुबान पे वो चढ़ेगा, किस तरह से बात करनी, आपकी बॉडी पॉस्चर तब मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप GD में फिर बैठना स्टार्ट कर पाओ। ये है प्रिपेयर एज मच टाइम एज यू कैन। जितना प्रिपेयर कर सकते हो सबने खून में उतार लो, DNA में आना चाहिए। तब ब्लड टेस्ट होता है, DNA में, कह रही साइकोलॉजी भी करी है, ये भी करा, वो भी करा, इस तरीके से होना चाहिए, खून में उतर जानी चाहिए जी। इतना प्रिपेयर करना है, रिकमेंड होना, मेडिकल वाले जस्ट होना चाहिए। जय हिंद।